गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट्स चैप्टर एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। थर्ड तक देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 और 3, 6। लाइन ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। और इक्वेशन फाइंड करना है। सिर्फ 2 पॉइंट दिया हुआ है, उसमें भी डिजिट में, तो हमारा इक्वेशन बनेगा नहीं। इसके लिए हमको क्या कोई पॉइंट एक हमको क्या मानना पड़ेगा, एक्स और वाई, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। एक मान लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, लेट, ठीक है। एक पॉइंट हमारा क्या ए एक्स वाई, ये तो हमारा बी दिया हुआ है, बी पॉइंट 1, 2, ठीक है। सी पॉइंट क्या हो गया हमारा 3 और 6, ठीक है, तीनों पॉइंट आ गया। अब इसको क्या करेंगे, आर कोलिनियर मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आर कोलिनियर, क्योंकि एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, उसी लाइन पे हम एक पॉइंट मान लिए हैं, तो ये हमारा क्या है आर कोलिनियर। कोलिनियर इसलिए मान रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 हो जाएगा और हम इक्वेशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, जब कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, ठीक है। और इस एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में 1/2, ये जो पॉइंट दिया हुआ है वो लिख देंगे एक्स वाई 1, 2, 3, 6। ये हमारा क्या हो गया 3/2 डिटर्मिनेंट्स, लेकिन हमको क्या होना चाहिए स्क्वायर में 3/3 या तो 2/2 होना चाहिए। 3/3 के लिए क्या करेंगे 1, 1, 1, एक कॉलम ऐड कर दिए। ये हमारा कितना के बराबर है 0, क्योंकि कोलिनियर है, ठीक है। अब इसको करते हैं एक्सपेंड, क्या होगा, ये हो गया हमारा 1/2, और उधर देखिए इस 2 को यदि हम उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि इस 2 से तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, 0 हो गया उस साइड जाके। अब देखिए इसको एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करते हैं तो कैसे क्या आता है, चाहे अभी लिख सकते हैं, लिख दीजिए एक्स वाई 1, 1, 2, 1, 3, 6, 1, ठीक है। ये 2 को उस साइड लेके चले गए, ये 0 हो गया। अब देखिए इसको यदि एक्सपेंड करेंगे तो पहले x के टर्म में करते, x को लेके करते, ठीक है। ये इसका लाइन सामने वाला कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 1 2 - 6, ठीक है। x के थ्रू कर रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे x × x, और ये सामने वाला कैंसिल 2 - 6, ठीक है, 2 - 6। अब फिर क्या लेंगे, ये y लेंगे, y के सामने वाले को कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 1 × 1 3 × 1, यानी कि 1 - 3, और कि ये y किस पहला वाला प्लस है, दूसरा वाला माइनस, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा y के टर्म में 1 - 3, फिर प्लस, ठीक है, प्लस। अब देखिए ये एक बार x लिए प्लस में, फिर ये माइनस में, ठीक है, ये प्लस में 1 होगा, ठीक है, तो 1 लेंगे, 1 1 के सामने वाले को कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 6 × 1 6 - 6, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 6 - 6, 6 - 6, ठीक है। अब इसको तोड़ते हैं, क्या होता है, ये हो गया हमारा 2 - 6 है, यानी कि -4x, ये हो गया हमारा -4x, ये हो जाएगा हमारा -1 - 3 है। एक एक्स्ट्रा टर्म करके बताते हैं, देखिए ज़्यादा आसान होगा। x, ये हो गया -4, ये हो गया -y, अंदर में क्या हो जाएगा 1 - 3 -2, और ये प्लस 6 - 6 0 0 × 1, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हो गया हमारा इक्वल टू 0 लिखना है, क्योंकि 0 दिया हुआ है। यहाँ देखिए ये हो जाएगा हमारा -4x प्लस 2y = 0, ठीक है। ये इक्वेशन हो जाएगा, या तो हम इसको प्लस के टर्म में लाना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए 2y = क्या हो जाएगा, 2y = इस साइड लाएंगे x वाले टर्म को तो 4x हो जाएगा, यदि y लाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4xy2, यानी कि 2 × 2 = 4, यानी y = क्या लिख सकते हैं, y = 2x। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना था,
ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, इसका ये आंसर हो गया। अब सेम क्वेश्चन हमारा इसका दूसरा नंबर भी सेम है, ठीक है, उसमें भी इक्वेशन ही फाइंड करना है। देखिए, ये देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग, इसमें सिर्फ पॉइंट का जो डिजिट है वो चेंज है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। इसमें भी एक पॉइंट क्या मान लेंगे, कोई भी पॉइंट एक्स वाई मान लेंगे क्योंकि इक्वेशन निकालना है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, सेकेंड, सॉरी 4th का सेकेंड है, ठीक है, 4th का सेकेंड। इसमें भी क्या करेंगे, लेट एक पॉइंट मान लेते हैं ए एक्स वाई, ठीक है, बी तो हमारा दिया हुआ है 3 1 और सी कितना दिया हुआ है 9 और 3, ठीक है, आर कॉलिनियर, सॉरी आर कॉलिनियर, ठीक है। अब देखिए, ये इसका भी क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो सीधा जानते हैं कि कोलिनियर जब ही है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में निकालते हैं, 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स वाई 3 1 9 3 और इसमें एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा तब 3/3 बनेगा डिटर्मिनेंट्स हमारा, ये इक्वल टू 0 क्योंकि कोलिनियर है। अब देखिए, इस 2 को उस साइड लेके चले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ हमारा क्या बच गया डिटर्मिनेंट्स, एक्स वाई 1 3 1 1 9 3 1, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 0। अब इसको यदि हम एक्सपेंड करेंगे एक्स के अलॉन्ग, ठीक है, एक्स के अलॉन्ग करेंगे तो देखिए एक्स के सामने वाला कैंसिल, ये हो गया हमारा 1 × 1 1 -3, ठीक है, ये हो गया हमारा 1 - 3। अब पहला प्लस दूसरा माइनस, ये वाई के टर्म में वाई के सामने वाले को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, ये हो गया 3 1 जा 3 -9, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3 -9। अब किस टर्म में लेंगे, इस 1 को लेंगे, ठीक है, 1 को लेंगे, ये प्लस में 1 होगा, 1 के सामने वाले को कैंसिल कीजिए, देखिए क्या आता है, 3 3 जा 9 -9 यानी कि 9 - 9, ये हमारा 0 आ जाएगा, 9 - 9 इक्वल टू 0। चलिए इसको तोड़ते हैं, x 1 - 2 -2 माइनस वाई, ये 3 - 9 -6, ये -6 प्लस 1 × 0 और ये कितना आ गया 0, ये हमारा क्या हो जाएगा -2x माइनस प्लस 6y क्योंकि -y × -6 यानी कि +6y और ये हमारा +0 इक्वल टू 0, यानी कि ये हमारा हो गया -2x, सॉरी ये हो गया -2x + 6y इक्वल टू 0। इसको यदि हम पॉजिटिव साइन में लाना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं 6y इक्वल टू 2x, ठीक है, और यदि हम इसको क्या लिख सकते हैं, और 3y इक्वल टू ये यहाँ पे 2 है, एक बार में ये 3 यानी कि 3y इक्वल टू x। इसको और क्या लिख सकते हैं, यदि उस साइड लेके जाएंगे तो x - 3y इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको आप यहाँ पे जैसे मन होगा वैसे कर सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन ही तो लाना है, उसके ऊपर भी जो आया वो भी लिख सकते थे, इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि इक्वल टू 0 करना था इसीलिए हम ऐसे यहाँ पे किए हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। अब देखिए हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, 4 तक कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35, उसमें 4 दिया था, स्क्वायर यूनिट विथ वर्टिसेस, 2 पॉइंट दिया हुआ है, तीसरा भी दिया हुआ है, लेकिन क्या इसमें तीसरा वाला में के दिया हुआ है, के फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि हमारा देखिए इसमें हमारा एरिया भी दिया हुआ है और तीनों पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन एक के दिया हुआ है, तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे पहले भी क्वेश्चन बनाए हुए हैं। चलिए देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन है,
एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया दिया हुआ, पहले पॉइंट लिख लेते हैं कौन सा क्या क्या पॉइंट दिया हुआ। मान के चलिए ए पॉइंट क्या दिया हुआ है 2 - 6 और बी पॉइंट 5 और 4 और सी पॉइंट क्या दिया हुआ है के और 4। के का ही तो वैल्यू फाइंड करना है। यदि हमारा 3 पॉइंट दिया हुआ है और एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू दिया हुआ है 35, ठीक है। यदि 35 यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल जब निकालते हैं वो माइनस में भी आता है, लेकिन लिखाता हमारा प्लस में ही हमेशा, तो ये हमारा प्लस माइनस यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का डिटरमिनेंट्स फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है 1/2 डिटरमिनेंट्स ऑफ 2 - 6 5 4 के 4। ये 1 1 तो खुद ऐड कर रहे हैं कॉलम 1, क्योंकि ये हमारा प्लस माइनस 35 हो गया। आप मोड में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या तो डायरेक्ट यदि मोड हटाएंगे भी तो उस साइड हमारा प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये 1/2 को उस साइड लेके चले जाएंगे तो उस साइड क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, क्योंकि इधर 2 डिवाइड में है तो उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या है 1 है, ये 35 यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। यानी कि ये 2 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 - 6 1 5 4 1 के 4 1, ठीक है। इस साइड क्या हो जाएगा प्लस माइनस 70। अब इस डिटरमिनेंट्स को एक्सपेंड करते हैं, पहले तो 2 के अलॉन्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 के सामने वाले को कैंसिल कीजिए, ये हो जाएगा 4 × 1 4 -4 × 1 4, यानी 4 - 4 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 4 - 4। अब क्या यहाँ पे माइनस और -6 है, माइनस तो एक 6 माइनस तो यहाँ होगा ही, और ये भी माइनस के साथ है, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, ठीक है। और 6 के सामने वाले को कैंसिल कीजिए, ये क्या हो जाएगा 5 × 1 5 -k × 1 k, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 5 - k, ये हो गया। अब देखिए अब क्या लेंगे, प्लस लिए यहाँ माइनस लिए, यहाँ पे क्या होगा +1 1 के अलॉन्ग करेंगे तो 1 के सामने वाले को कैंसिल कीजिए, 5 × 4 20 - 4k, ठीक है। यहाँ हो जाएगा हमारा 20 - 4k = 0, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारा 2 × 4 - 4 0 + 6 × 5 - k, इसको यहाँ तोड़ देते हैं, ठीक है। 6 5 जा 30 - 6k + 20 और -4k = 0। यहाँ पे ये तो हमारा 0 ही हो गया, ये हो गया हमारा, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ 20 है, 30 20 50, और ये 6k है और ये 4k है, 10k हो जाएगा। यानी कि ये हमारा हो गया 50 - 10k = प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे +- 70 होगा, ठीक है, 0 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमको एरिया दिया हुआ है। यहाँ 70 होगा, +- 70, ठीक है, +- 70, ठीक है, यहाँ +- 70 हो गया। अब इसमें एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार निगेटिव साइन लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लस माइनस है, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन और यहाँ पे टेकिंग निगेटिव साइन लेंगे, टेकिंग, यहाँ पे हमको 2 वैल्यू आएगा, निगेटिव साइन के का 2 वैल्यू आएगा। यहाँ हो गया, हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50 - 10k = +70 हो जाएगा, +70 प्लस लिखिए चाहे नहीं, और यहाँ हो जाएगा 50 - 10k = -70, ठीक है। इसको यदि हम करेंगे तो इधर ये -10k है, यहाँ पे हो जाएगा -10k, ये इस साइड 50 आएगा, 70 - 50, यहाँ 70 यहाँ 50 है, 70 - 50 यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे k = 20/-10 है, ठीक है। ये हो जाएगा k = -2, यहाँ k = -2 हो गया। ये देखिए 50 यहाँ हो गया -10k
और इधर -70 है, इधर ये 50 भी जाएगा तो -50, यानी कि -10 के इक्वल टू -120, ठीक है। और यहाँ देखिए एक चीज़, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, कैंसिल हो गया। ये k इक्वल टू हो जाएगा 120/10, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा k इक्वल टू 12, ठीक है। तो हमारा k का जो 2 वैल्यू आया वो क्या आ गया, k इक्वल टू -2 और ये 12, ठीक है। यही तो हमको फाइंड करना था, k का वैल्यू फाइंड करना था, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। थैंक यू।